बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अज़मत अली और आपको अपनी आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। ये मुसाफिर नहीं थे, जगह को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे जिस जगह पे हम घूम रहे हैं ये है हजीरा का एग्ज़िट और हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं टुवर्ड रावला कोट। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वो मेरे जो फ्रेंड आए थे, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाया था, वो गुजरांवाला वाले, उनकी गाड़ी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, दूसरी लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर रहे। इसलिए हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये सफ़र वो पहले वाले सफ़र जैसा नहीं होगा, क्योंकि वो लोकल ड्राइवर्स यहाँ के जो है उनकी स्पीड जो है उसको मैच करना पैसेंजर्स के लिए, और ख़ास तौर पे जो ज़मीनी मतलब वो मैदानी इलाके से आते हैं, मैदानी इलाके से जो आते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और सफ़र में है हमारे साथ मिस्टर मुनीम कामरान मलिक ड्राइविंग सीट पे, भाई मुबारक, मिस्टर असद और मैं बजाते खुद। सफ़र का आगाज़ हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत दहलीज़ आपके साथ शेयर करेंगे आज इंशाल्लाह। और जहाँ पे कहीं पे रुकते हैं रास्ते में, वो सफ़र हमारा अब मोस्टली जो है वो चल रहा है व्हीकल्स पे, यानी ऑन फुट नहीं। भाई मुबारक का जो पाँव है वो कंटिन्यूसली ट्रैवल करने के मूड में नहीं है बिल्कुल। वो अभी तक जो है सोजिश उसकी कम नहीं हुई, मालिश वगैरह की है काफ़ी सारा, लेकिन पैर अभी तक डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसी के सबब हमें यूँ ट्रैवल करना पड़ेगा। थे जिया शहर, और अब जाकर रुकेंगे रावला कोट इंशाल्लाह। या रास्ते में कहीं अगर कोई हमें अच्छा स्पॉट मिला तो वहाँ पे हम ज़रूर रोकेंगे गाड़ी को, क्योंकि अपनी गाड़ी का ये एक बहुत प्लस पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास। मज़े की बात यहाँ पे इस रोड पे ये है कि हर मोड़ के ऊपर इस तरह से ग्लास लगाया गया, जो कि सामने से आने वाली गाड़ी का जो है वो काफ़ी हद तक इमेज दे देता है, जिससे इस दूसरी साइड से आने वाले बंदे को काफ़ी आसानी रहती है। और उससे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि पब्लिक जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो इस चीज़ को ख़राब नहीं करते। कभी सोचा आपने छत पे मोटरसाइकिल आप खड़े करने का इत्तेफाक किया हो आपने? या अभी आपने देखा पीछे छत पे मोटरसाइकिल खड़ी थी। हर एक टर्न के बाद दूसरा जो टर्न आता है वो पहले टर्न की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत लगता है यहाँ पे। और रावला कोट जहाँ हम जा रहे हैं वो कश्मीर के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक है। सराउंडिंग के नज़ारे इतने दिलकश हैं कि बताने के लिए अल्फाज नहीं है, और दूसरा बोलने के वक्त नहीं है। इधर उधर देखते हुए दिल नहीं चाहता कि बंदा उस तरफ से ध्यान हटा के कैमरे की तरफ।
खाईगला हम पहुँच गए हैं। आने वाले आगे बिंजोसा, और बिंजोसा की जो मशहूर तरीन चीज़ है वो वहाँ की एक झील है। और अब देखते हैं कि वो हमारे इस ट्रैक में बनती है या आउटसाइड आती है। चेंज करना पड़ रहा है यहाँ से। एक रास्ता बिंजोसा को 8 किलोमीटर आगे जाने के बाद जो है वो वहाँ पे एग्ज़िट हो जाता है बिंजोसा तक। वहाँ से दोबारा वापस आके फिर हमें रावला कोट वाले ट्रैक पे चढ़ना पड़ेगा। उस कट को बचाने के लिए हम खाईगला के अंदर से होते हुए पहुँचेंगे रावला कोट। साइड वॉल में ये जो पाइप नज़र आ रहे थे आपको, इनका एक बहुत ही ख़ास मकसद होता है, यानी जो पानी वगैरह बारिश वगैरह का आता है वो इस दीवार को नुकसान पहुंचाने के बजाय इस तरह के जो पाइप अंदर लगाए गए हैं उनमें से बाहर निकल आता है और दीवार जो उसी तरह कायम रहती है और स्लाइडिंग वगैरह का जो ख़तरा है वो बहुत कम हो जाता है। और हम एंटर हो गए हैं चकदमनी रावला कोट से मुल्हिका इलाका है ये, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। पीछे कुछ फूलों वाला इलाका, फूलों की क्यारियाँ गुजरी हैं जो मैं आपको दिखा नहीं पाया, थोड़ा सा ध्यान मेरा दूसरी तरफ था और कैमरा ऑन करने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन एरिया बहुत खूबसूरत है ये। रावला कोट के एरिया में अगर घरों की बात की जाए तो जितने घर में अब मतलब जो ज़्यादा अट्रैक्शन के हामिल हैं, जिनके ऊपर नज़र टिकती है, वो वही वाले हैं जिनकी छत जो है वो मेटल की है, यानी लोहे की छत डाली गई है। लेकिन उसमें ख़ास बात यह है कि जो उसके नीचे किनारियाँ बनाई गई हैं वो हर बंदे ने अपनी पसंद के हिसाब से और अपनी इस्तेदाद के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत किस्म की डेकोरेटेड वो पट्टियाँ लगाई हैं छतों के साथ, जो कि बहुत अट्रैक्ट करती हैं किसी भी देखने वाले को। जो बंदा रास्तों को जानता है यहाँ के लोकल, उसको काफ़ी फ़ायदा रहता है यहाँ पे ट्रैवल का। जैसे हमारे साथ ये मुनिम भाई हैं, यहाँ के रास्तों को काफ़ी समझते हैं, तो उनकी बदौलत हम शहर के अंदर घुसने के बजाय बाहर से जा रहे हैं। एक तो व्यूज़ जो हैं हमारे पास वो अच्छे हो जाएंगे देखने के लिए, और दूसरा शहर का जो रश होता है उससे बच जाएंगे, है ना फ़ायदा। इस एरिया की जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली करोला है वो ये थी, जिसकी हालत तो ख़राब थी, लेकिन शायद अभी भी उसके टायर शायद मेंटेन किए जाएँ तो चल पड़ेगी, क्योंकि इसके इंजन और गियर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। और बड़ी बात यह कि रेयर व्हील ड्राइव है, इस वजह से ज़्यादा पसंद की जाती है इस एरिया में। और इसको जो लोग शौक़ रखने वाले हैं वो रीन्यू करवाते हैं, इसको रिसाइकिल करवाते हैं, इसका यानी बॉडी पेंट वगैरह इसको थोड़ी बहुत मॉडिफाइड करवा के इसको बहुत अच्छा इससे काम लिया जा सकता है, अगर शौक़ हो किसी को तो। यही वो फूल थे जो पीछे मैंने कुछ क्यारियों से छोड़े थे, यहाँ पे मुनिम भाई ने गाड़ी रोकी है इस क्यारी को देखे, और ये किसी के खुद स्पेशली लगाए गए नहीं है, नेचुरल हैं और खुद साख्ता हो गए हैं और बड़े खूबसूरत लग रहे थे। मगर मेरा गाड़ी से उतरने को इसलिए प्रोग्राम नहीं है कि जो टेम्परेचर इस टाइम गाड़ी के अंदर सेट हुआ है वो अगर चेंज हुआ हल्का सा भी तो मुश्किल हो जाएगा सफ़र।
रावला कोट के इर्द गिर्द से, बाहर वाले एरिया से, यानी आउटर बाईपास जो है उससे। और अब एंटर होने वाले हैं हम दोबारा से रावला कोट में, क्योंकि यहाँ से हमें कोट बस पकड़नी है और निकलना है अपने अगली मंजिल के लिए। और अब तक के कश्मीर में सिर्फ ये वाला इलाका ऐसा मिला जहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ इकट्ठी रुकी हुई मिल रही हैं मुझे देखने को।